यहाँ सरस्वती आई है अयोध्या में और मंथरा को प्रभावित किया है सरस्वती ने, और वही मंथरा फिर जाती है कैकेयी को प्रभावित करती है। बोलो सिस्टम बनाया कि नहीं बनाया? सिस्टम बनाया है। सरस्वती को बुलाया गया है अयोध्या में, और भगवान राम जो चाहते हैं, याद रखना, वही अजस की पिटारी बन गई है। किसके लिए? मंथरा के लिए। जो राम जी चाह रहे हैं वही अजस की पिटारी है। जितना चाहा प्रभु ने उतना सरस्वती जी ने मंथरा के दिमाग में भर दिया। बोलो जितना चाहा। किसने भर दिया? सरस्वती ने भर दिया। और जैसे ही मंथरा के दिमाग में ये बात भरी, मंथरा की कभी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज मंथरा ऐसी बात कह रही है कि सुनकर के आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। क्यों? इसलिए कि राम जी चाह रहे हैं और वही बुलवा रहे हैं। मुख होय बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। मुख होय बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन। बोलो भाई, असंभव को संभव कर देता है ना परमात्मा। इसलिए मंथरा बोलने की हिम्मत नहीं रखती है, लेकिन आज मंथरा के अंदर बोलने की हिम्मत आ गई। इसलिए मंथरा ने जब कैकेयी जी से चर्चा करी तो कैकेयी एकदम क्रोध में आ गई, और मंथरा ने, जानते हो क्या कहा था? कद्रो बिन तहि दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंद गृह से है लखन राम के। बोलो यही कहा ना। तुरंत कैकेयी ने कहा, तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी, हाथ यहां से। राम मेरे बेटे को कारागार में डालेगा? नहीं नहीं नहीं, राम जैसा संसार में कोई नहीं है। तू पागल हो गई है। कौशल्या जैसी महान संसार में कोई नहीं है। क्या बक रही है? तुम्हें कौशल्या दे। चुप 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 चुप। मंथरा, तू किस नरक में जाएगी ये कल्पना से परे। तूने कौशल्या बहन के लिए ऐसे शब्द कहे, तूने राम के लिए ऐसे शब्द कहे, इसलिए तुझे कौन सा नरक मिलेगा इसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती है। इसका मतलब यह है कि अभी पावर सप्लाई नहीं हुआ है। क्यों भाई? अभी मंथरा ने, वही सरस्वती ने जो कहा था मंथरा से, मंथरा ने वही कह दिया, लेकिन पावर सप्लाई नहीं हुआ, कोई असर नहीं। बात दिमाग से निकल गई और कहा निकल यहां से। जब भी मायके जाऊंगी तब तुझे छोड़ के आऊंगी, अब तुझे अयोध्या में ही नहीं रखूंगी। जब जाऊंगी, जाना तो पड़ेगा, जाऊंगी तो तुझे छोड़ के आऊंगी। अब मंथरा एक सोच रही है कि पता नहीं मेरी बुद्धि कैसी हो गई, किसने मेरी बुद्धि कर दी। मैं कभी ऐसा बोलती नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में अब यहाँ तो गई गिरा मती फेर। क्यों भाई? स्पष्ट है, मंथरा खुद नहीं समझ रही। वो कह रही हम क्या बतावें, क्या बक गई मैंने, क्या कह दिया, मुझे खुद पता नहीं है। याद रखना, अगर कभी भी ऐसी बुद्धि में बात आवे, दिमाग में इस प्रकार की बात आवे, तो उस पर विचार करना और प्रायश्चित करना कि हमसे गलत हो गया, गलत बात मैंने कह दी, मैंने गलत प्रस्तुति दी है। इस प्रकार से ध्यान रखना। कोई भी हो,
महिलाओं से ही नहीं कह रहा हूं, पुरुषों से भी कह रहा हूं। तुम लोग भी अगर बोल गए हो तो बाद में प्रायश्चित कर लो, अपनी गलती को स्वीकार कर लो, कहो अब नहीं बोलेंगे ऐसा। लेकिन मंथरा ने ये नहीं कहा। मंथरा ने ये कहा कि क्या बताएं, अब हमसे कौन कहलवा रहा है, मैं क्या कह रही हूं। बस मौन हो गई। लेकिन दोबारा फिर हिम्मत आ गई उसमें कहने की। कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद उसने फिर इस बात को उठाया। इसका मतलब यह है कि अभी मंथरा पर असर था, कैकेयी पर असर नहीं था। फाल्ट यही हो गया है ना। अब भगवान राम ने सोचा कि मेरी मां समझ नहीं पा रही है, भावुक है, इसलिए अब मुझे मां के हृदय में परिवर्तन करना चाहिए। तो प्यारे भगवान राम ने कैकेयी अम्बा के हृदय में परिवर्तन कर दिया कि कैकेयी अम्बा मेरी बात को पिताजी तक पहुंचावे। और विचारवान श्रोताओं विचार करना, दोबारा में कैकेयी प्रभावित हो गई। इसका मतलब है कि मंथरा नहीं प्रभावित कर पाई, प्रभु राम ने ही प्रेरणा देकर के प्रभावित कर दिया है। और यदि कोई माई का लाल ये कहता है कि महाराज श्री दशरथ तो अब प्राण ही त्यागेंगे, तो चक्रवर्ती के प्राण निकल रहे हैं, प्रभु को ध्यान देना चाहिए। अगर इस घटना से पिताश्री के प्राण जा रहे हैं तो पिता के प्राण बचाना क्या धर्म नहीं है? राम जी के वनवास से महाराज के प्राण नहीं जा रहे हैं। प्राण जाने वाला सिस्टम ही अलग है। प्राण जाने वाला सिस्टम कहां जुड़ा हुआ है? तापस अंध श्राप सुधियाई और कौशल्य सब कथा सुनाई। बोलो श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप है ना जिसने दशरथ जी के प्राण लिए। श्रवण कुमार के मां बाप का श्राप स्पष्ट है। भगवान श्री राम ने जैसे ही मां कैकेयी के हृदय में वो प्रेरणा दी, वो भाव भरा कि मां तू ही एक ऐसी है जो मेरे संकल्प को पूरा कराने में आगे आ सकती है, और यदि तूने चाह लिया तो निश्चित है तेरे बेटे का संकल्प पूरा हो जाएगा। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन। अवश्य ही संकल्प पूरा हो, आप चाहे लोगी तो। मानो कैकेयी ने कहा, आप जानते हो ये किस समय की घटना है? भगवान श्री राम, क्योंकि कैकेयी जब मंथरा को डांटती है तो एकदम दुखी हो गई और जाकर के लेट गई। और जैसे ही लेटी तो उसे नींद आ गई, और नींद आ गई तो स्वप्न में राम जी ने अपनी सारी बात कैकेयी को सुना दी। समझ गए हो ना? स्वप्न में सारी बात कैकेयी को सुना दी। जब कैकेयी जागी तो सोच रही है कि हो मंथरा ने तो कुछ कहा था, लेकिन आज स्वप्न में भी वही बातें आ रही हैं। तो निश्चित है कि स्वप्न ये साधारण स्वप्न नहीं है। इस स्वप्न में राम कुछ कह रहे हैं, और राम यदि कुछ कह रहे हैं तो वो स्वप्न झूठा नहीं, वो स्वप्न सत्य ही है। बोलो भाई, राम जब कह रहे हैं, जैसे कई संतों को हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन दिए और बताया तो दर्शन मिले, और जो बताया हनुमान जी ने स्वप्न में वो पूरा हुआ। तो बोलो वो स्वप्न हनुमान जी जो बता रहे हैं वो झूठा नहीं हो सकता है,
संसार वालों का स्वप्न झूठा हो सकता है, सांसारिक स्वप्न झूठा हो सकता है, संसार के व्यक्तियों ने कोई वार्ता स्वप्न में की हो ये झूठी हो सकती है, लेकिन कोई देव यदि स्वप्न में आया है, उस देव ने यदि कोई संकेत दिया है तो निश्चित रूप से उसमें सत्यता है, सत्यता है उसमें। तो प्रिय भक्तों, आज कैकेयी को स्वप्न में राम जी ने कुछ कहा तो कैकेयी का मन बदल गया, विचार बदल गए, और जैसे ही वो जागती है तो मंथरा तो सेवा में रहती थी ना, लेकिन आज थोड़ा दूर बैठी है क्योंकि नाराज है ना कैकेयी मंथरा से, तो मंथरा डर रही है और दूर बैठी है। तो अब कैकेयी कहती इधर आओ, इधर आओ, पास में बुलाया। तूने जो कहा था वो किसके कहने से कहा था? कहा सही बतावे महारानी जी, स्वप्न में कोई हमसे कह गया। कौन कह गया? गई गिरा मति फेर, सरस्वती। अब विचार करना जरा, सरस्वती ने स्वप्न में मंथरा को प्रभावित किया और भगवान राम ने स्वप्न में कैकेयी अम्बा को प्रभावित किया। सिस्टम मिल गया कि नहीं मिल गया? सिस्टम मिल गया। मंथरा को भी जो स्वप्न हुआ है वो झूठा नहीं है, सत्य है, और कैकेयी को जो स्वप्न हुआ है वो झूठा नहीं है, वो भी सत्य है, क्योंकि दोनों स्वप्नों के साथ देवी देवता जुड़े हुए हैं। बोलो जुड़े हैं कि नहीं? सरस्वती देवी मंथरा के साथ जुड़ी है और इधर कैकेयी अम्बा के साथ में राम जी का स्वप्न जुड़ा हुआ है। तो आज कैकेयी मां ने कहा कि नहीं नहीं, जो राम ने स्वप्न में भी कहा है उसको भी मैं पूरा करूंगी। स्वप्न में कहा है भले, लेकिन मैं पूरा करूंगी। तो दैन कहू मुए दोई बरदान। बस सूर्य अस्त हो रहा था, इसके पहले ही कैकेयी ने कनक भवन छोड़ दिया और कहां पहुंच गई? कोप भवन में। जैसे कोप भवन में पहुंची, पहली बार कोप भवन के दरवाजे खुले, अभी तक जरूरत ही नहीं पड़ी थी। कोप भवन का मतलब है नाराजगी कमरा। जब से बना था तब से खुला ही नहीं था, उद्घाटन ही कैकेयी ने किया कोप भवन का। एक सज्जन कहने लगे महाराज बड़े बड़े महल बनते हैं, बड़े बड़े भवन बन रहे हैं कई मंजिल के, लेकिन कोप भवन बिल्कुल नहीं बन रहे। अयोध्या जैसे धाम में कोप भवन बना था, लेकिन आजकल किसी आर्किटेक्ट ने कभी कोई नक्शे में कोप भवन दिया ही नहीं। मैंने कहा कि जमाना बदल गया है, पहले कोप भवन बनते थे, ये कभी कभी नाराज होती थी इसलिए कोप भवन बनते थे। अब ऑलरेडी 24 घंटे टेम्परेचर हाई, पूरा मकान ही कोप भवन है, तो क्या फायदा है कि अलग से कोप भवन बनवाया जाए? बोलो भाई। कोप भवन बंद पड़ा था, लेकिन आज कैकेयी ने कोप भवन में प्रवेश किया है। अब आप देखो दशरथ जी महाराज की मति, राम जी ही सबका सिस्टम बना रहे हैं, चाहे माता जी का, चाहे पिताजी का, चाहे मंथरा जी का, सरस्वती जी का, सारा सिस्टम कौन बना रहे हैं? वही है, वही जो राम रचे राखा, वो कई तरक बढ़ावे शाखा। तो इधर महाराज दशरथ की मति देखो आप, राजमहल में है और अयोध्या वासियों से पूछ रहे हैं कि अब एक बार और बताओ मैं क्या करूं? तो अयोध्या वासी कह रहे हैं सबके उर अभिलाष यह कहीं मनाए महेश, आप
अक्षत जुवराज पद राम ही देव नरेश। दशरथ जी ने कहा कि मेरी भी ये इच्छा है। तो सांझ समय सानंद नृप गयऊ के कई गे। ये दशरथ जी की मति है। जबकि कभी भी संधि काल में कोई परामर्श मत करो पत्नी से, कोई बातचीत मत करो। संधि काल में जो भी बात करनी है, जो भी मन की बात रखनी है या समझना है, तो भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान के सामने रखो। क्योंकि प्रातःकाल और संधिकाल बोलो मंदिर में जाने के लिए बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं? सुबह शाम कहां जाओ? भगवान के यहां जाओ। हैं? संधिकाल और प्रातःकाल, इसमें पति पत्नी बच्चे सब भगवान से जुड़े। कोई सांसारिक वार्ता से न जुड़े, कोई सांसारिक व्यवस्था के साथ न जुड़े। संपूर्ण आस्था होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रातःकाल और संधिकाल। लेकिन यदि तुम भटक गए, ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हो और संधिकाल में रो रहे हो, दोनों ही बर्बाद हो गए तुम्हारे। बोलो भाई, यानी प्रातःकाल चौपट कर लाओ तुमने और संधिकाल भी चौपट कर लिया। बोलो सिस्टम फेल हो गया कि नहीं हो गया? प्रातःकाल में भगवान से जुड़ो, ब्रह्म बेला है, और संधिकाल में भी प्रभु की शरण में जाओ। प्रातःकाल में प्रभु से जुड़ोगे तो दिन अच्छा हो जाएगा, और संधिकाल में भगवान से जुड़ोगे तो रात अच्छी निकलेगी प्यारे, रात अच्छी होगी। इसलिए ये कूलर पंखा एसी से रात अच्छी नहीं होती है। कितने लोग हैं जो एसी में पड़े हैं लेकिन कह रहे हैं हार्ट अटैक होने वाला है, अस्पताल ले चलो, दिल घबरा रहा है। बोलो भाई, अब पड़े एसी में, गर्मी खूब है, एसी की हवा मिल रही, लेकिन रो क्यों रहे हो? एसी में पसीना निकल रहा है। जब हार्ट फेल होने लगता है, अटैक होता है, तो सबसे पहले क्या आता है? बोलो, पसीना आता है। जल्दी बोलो, आता है कि नहीं आता है? भाई हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, और हमको तो पसीना कथा में आता है और कभी नहीं आता। कथा में पसीना आता है जितना होता है, हम कथा में ही पूरा पसीना निकाल। एसी चल रहा है फिर भी पसीना आ रहा है, देख लो। झूठ बोल रहे हो तो बताना, एसी है ये, पसीना निकल रहा है। या तो हमारी बुद्धि खराब है या एसी खराब है। क्यों भाई? नहीं, कथा में ही बस मेहनत के साथ कहता हूं, ईमानदारी के साथ कहता हूं, क्योंकि मेहनत जितनी अच्छी से अच्छी हम कथा में कर लेंगे, हम भी स्वस्थ होंगे और श्रोता भी अपने स्वस्थ विचार अपना लेंगे कथा सुन करके कि नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना है। ये स्वस्थ विचार, तुम्हारे अंदर भी स्वस्थ विचार आ जाते हैं। तो आज दशरथ जी महाराज की मति भी कैसी हो गई। सांझ समय सानंद नृप, सांझ समय सानंद नृप गयऊ के कई गे। जबकि जाना कहां चाहिए था? यदि अयोध्यावासी कह रहे हैं कि राम जी को राजा बना दो, तो ये प्रार्थना लेकर के जाना चाहिए था। भगवान रंगनाथ जी का मंदिर है अंदर राजमहल में, इष्ट मानते हैं रंग जी को, इसलिए रंगनाथ भगवान के मंदिर में मानी विष्णु भगवान, रंगनाथ मानी विष्णु भगवान। हृदय भगतमती सारंग पाणी,
तो गोस्वामी जी ऐसा लिख देते, सांझ समय सानंद नृप गयऊ विष्णु के गे, लेकिन नहीं, सांझ समय सानंद नृप गयऊ के कई गे। इसमें एक भाव हम और बताए देते हैं, बड़ी बढ़िया बात है। कैकेयी का स्वप्न साकार हुआ और कैकेयी को स्वप्न दिया। भाई कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा अगर राम को राजा बना रहे हैं तो इन तीनों महारानियों में पट्टाभिषिक्ता तीनों हैं, लेकिन सबसे बड़ी कौन है बोलो? कौशल्या जी। तो महाराज श्री दशरथ को अगर पत्नी को ही अपना मनोरथ सुनाना था, संकल्प सुनाना था, मन की बात सुनानी थी, राम राज्याभिषेक की बात सुनानी थी, तो सबसे पहले कौशल्या जी के भवन में जाना चाहिए था। बोलो भाई, जाना चाहिए था कि नहीं? सांझ समय सानंद नृप गयऊ कौशला गे, ऐसा लिख देते तुलसीदास जी। सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गे, कैकेयी के भवन में जा रहे हैं, क्योंकि स्वप्न कौशल्या जी को नहीं हुआ। राम जी ने कौशल्या जी के मन में भाव नहीं भरा है, न सुमित्रा जी के मन में, केवल कैकेयी के मन में, इसलिए कैकेयी को स्वप्न आया है। तो दशरथ जी महाराज वहीं गए हैं, जिसको स्वप्न आया था वो कैकेयी को आया था। विष्णु भगवान के मंदिर में नहीं गए हैं, रंगनाथ जी के में, क्योंकि रंगनाथ जी की ही योजना है। बोलो, योजना किसकी है? रंगनाथ भगवान की है। इसलिए सांझ समय सानंद नृप गयऊ कैकेयी गे, कैकेयी के भवन में पहुंचे, लेकिन कैकेयी के भवन में गए, कैकेयी नहीं है, खाली भवन पड़ा है। मंथरा बाहर बैठी बैठी एक कोने में रो रही है। दशरथ जी ने कहा कि मंथरा, भवन खाली है और दीवालें रो रही हैं, भवन की दीवालें आंसू बहा रही हैं, और तू भी बैठी बैठी रो रही है। कैकेयी कहां गई? कैकेयी नहीं है, कहां है? मंथरा ने इशारा किया कि कोप भवन में। जैसे ही सुना दशरथ जी ने कोप भवन में, तो दशरथ जी के आंसू टाप टाप, आंसू उनके भी गिरने लगे। कोप भवन सुन सकुचेऊ राऊ, कोप भवन की बात सुन करके महाराज दशरथ कांपने लगे। जैसे ही आगे बढ़े तो पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं। आपको एक बात बतावें, कौशल्या महारानी ऐसी हैं कि कोई रूठ जाए, ऐंठ जाए, हट कर जाए, लेकिन मनाने में बहुत माहिर है। ये है कौशल्या अम्बा, समझ रहे हैं नहीं? यानी संतुलन बनाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? कौशल्या जी की है। और आपको एक बात बतावे, कौशल्या जी की बदौलत ही कौशल्यादि नार प्रिय सवाचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्या जी ने पूरे घर को संभाला है, अपनी बहनों को संभाला है, महाराज को संभाला है। कौशल्या जी की बहुत बड़ी भूमिका है। महाराज श्री दशरथ को सोचना चाहिए था, अगर वो कोप भवन में गई है तो कौशल्या जी के पास जाते, कहते वो क्या हो गया उसको कि कोप भवन में चली गई, जरा तुम समझ तो लो बात को, थोड़ा समझो जाओ। तो आजकल कैसी थोड़ी है कौशल्या, आजकल की होती तो कहती रूठ जाए तो रूठ जाए, क्या बिगाड़ लेगी। नहीं नहीं नहीं, सौत वाला भाव नहीं है, समझ रही हो नहीं? सौत वाला भाव नहीं है। अयोध्या में सौत नहीं है, अयोध्या में तो सत्य है, इसलिए राम जी प्रकट हुए हैं। अयोध्या में सत्य है, सौत नहीं।
आज दुनिया में कहने के लिए कोई सौत 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 कहे, लेकिन वहां तो सत्य है, वहां सौत औत वाला भाव नहीं। लेकिन कौशल्या जी के भवन में नहीं गए दशरथ जी, कोई चर्चा ही नहीं करी, डायरेक्ट पहुंच गए। अब जैसे ही डायरेक्ट पहुंचे महाराज दशरथ, बड़ा अच्छा प्रसंग है, क्योंकि ये राम वनवास वाली कथा मैं सुना रहा हूं आपको। लेकिन राम वनवास की कथा तो तब ना होगी जब राम जी को कोई वन भेजे, तो भेजने वाला कौन है वो सुन लो। इसका मतलब ये है कि चाहे जितना तुम श्रृंगार करो और चाहे जितने तुम पाउडर लगाओ, लेकिन अगर क्रोध करोगी तो सब बेकार हो जाएगा। ये श्रृंगार ही तुम्हारा बेकार है क्रोध करने से। इसलिए अगर सौंदर्य प्रसाधन भी नहीं है तुम्हारे घर में, धन के अभाव में, लेकिन चेहरे पर सौम्यता सरलता हो, तो निश्चित रूप से बिना श्रृंगार के ही तुम्हारा चेहरा सुंदर लगेगा। भगवती सीता जैसी आभा तुम्हारे चेहरे पर रहेगी। लेकिन क्रोध से चेहरा बिगड़ जाता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध को कम करो, कम करो। आयु भी घटती है क्रोध से, और संतुलन भी बिगड़ता है क्रोध से, और सबसे बड़ा नुकसान होता है क्रोध से। इसलिए क्रोध को कम करने की कोशिश करो, कम से कम करने की कोशिश करो क्रोध को। जितना कम क्रोध होगा उतना ही फायदा। अगर पड़ोसिन ने 2 तोला सोने की जंजीर बनवा ली है, चैन या हार कह लो उसको, जो भी होता, तो फिर तुम देख करके यही डिमांड अपने पति से करोगे कि सुनो सुनो सुनो, बहुत ही बढ़िया सोने का हार। अब ये पता नहीं है कि रेट कितना हाई फाई हो गया सोने का है। अब उसके यहाँ नंबर 2 का पैसा है, और तुम्हारे यहाँ मेहनत से पति कमा के ला रहा है, उतनी व्यवस्था है नहीं, तो क्या शरीकत करना। लेकिन नहीं, यही कहेंगे कि ज्यादा नहीं तो 1 ही तोला का बनवा दो। तो एक बात बतावें, ये मत कहना कि नहीं हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम नहीं बनवा सकते हैं। फालतू की बात मत करो, दिमाग खराब मत किया करो, ज्यादा दिमाग खराब करोगी अच्छा नहीं होगा, हम बर्दाश्त नहीं। ज्यादा नहीं बोलना है, यही कह दो बस, आज नहीं, बस इतना ही कहना है, आज नहीं। तो कल, तो ये मत कहो हाँ कल भी नहीं, कह दो परसों, फिर धीरे धीरे बरसों बता दो। अगर गृहस्थी चलाना है तो ये कला मैंने तुम्हें बता दी है, हम तो हैं साधु खैर, लेकिन रामचरितमानस जो बताता है उसी को हम बता रहे हैं। धीरे 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 बरसों बिता दो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपकी वाणी जितना अच्छा काम करेगी, मधुर वाणी, उतना अच्छा रसगुल्ला काम नहीं करेगा। हम बता रहे हैं आपको, वाणी जितनी मधुर काम कर जाएगी, असर कर जाएगी, रसगुल्ला नहीं करेगा, उतना फायदा न मिठास देगा रसगुल्ला, और बीमारी कर देगा। लेकिन वाणी जो है क्रोध की बीमारी दूर कर देगी। बोलो भाई, क्रोध की जो बीमारी आई है वो वाणी दूर कर देगी। इसलिए वाणी संभाल करके बोलो, वाणी से ही समाधान दो, और वाणी से ही हम अपना व्यवहार सुधारें, और वाणी से ही हम अपने जीवन का उत्थान करें। इसलिए वाणी की बड़ी कीमत है। बाण से व्यक्ति मरता है और वाणी से व्यक्ति सुधरता है। बोलो यही अंतर है कि नहीं? बाण से व्यक्ति क्या करता है? मरता है, और वाणी से व्यक्ति सुधरता है। बोलो मारना है कि सुधारना है? जल्दी बोलो। सुधारना है। बाक बाण मत छोड़ो। हो सकता है बाक बाण से कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती है, इसलिए वाणी से ही नियंत्रण करो। चाहे बच्चों से बोलो, और चाहे पत्नी से बोलो, चाहे बेटी से बोलो, चाहे बेटा से बोलो, चाहे पड़ोसी से बोलो, वाणी से ही काम ले लो। बोलो भाई, वाणी से काम ले लो।
बाण से काम मत लेना, मारना है अगर किसी को मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा अगर मार दोगे जान से। बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। इसलिए वाणी से समाधान लो। दशरथ जी महाराज ने कह दिया, दुई के चार मांग बर ले। केकई ने कहा नहीं, स्वप्न में जो बात मेरे कानों में आई है बस वही मांगूंगी, उससे ज्यादा नहीं। क्या? दैन कहूं मैं दोई वरदाना, तो दो ही मांगूंगी। सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, और देहू एक बर भर तई टीका। सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, जो स्वप्न में मेरे मन में आ गया है, जो वो हट नहीं रहा है, और वो कानों में शब्द गूंज रहे हैं और मेरे हृदय में वो बैठ गए हैं शब्द जो मैंने स्वप्न में सुने हैं। सुनहूं प्राण प्रिय भावत जी का, और देहू एक बर भर तई टीका। दशरथ जी ने कहा कि ये विचार तेरा नहीं हो सकता है, ये विचार तो राम का होगा, क्योंकि राम भरत को सदा हृदय में रखता है, और राम जितना भरत से प्यार करता है शायद उतना किसी से नहीं करता दुनिया में, भरत से। इसलिए ये विचार तो राम का हो सकता है। अच्छा, स्वप्न में किसने कहा था? जल्दी बोलो। राम ने। राम भरत में कोई अंतर नहीं है। भरत जो है उचित है मेरी दृष्टि में भी और राम की दृष्टि में भी। इसलिए राम को कोई चिंता नहीं है, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं भरत से, ना मुझे भरत से कोई परेशानी है। अब चिंता का ये विषय ही नहीं है, भरत को राजा बनाया जाएगा। केकई ने कहा दूसरा। दशरथ जी ने कहा दूसरा मांग लो। बस दूसरे में बेहोश हो रहे, पहले में नहीं। अच्छा बोलो, ये बेहोशी वाली भाषा है कि मोरे तो राम भरत दोई आखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। भरत राम एक ही अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। कहे दूसरा मांग लो, कोई बात नहीं, वो एक ही पर्याप्त हो तो एक ही पर्याप्त है, ठीक है नहीं यार, मांगना मांग लो, कोई बात नहीं, दूसरा मांग लो। केकई ने कहा दूसर बर मांगहूं कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। कितनी बढ़िया भाषा है, क्यों? दूसर बर मांगहूं कर जोरी। एक सज्जन बोले महाराज जी ये दो वरदान क्यों, और दो वरदान में भी ये कर जोरी और भावत जी का ये क्या है? देखो, कैकेयी जी ने देवासुर संग्राम में सारथी बनकर के रथ चलाया था, क्योंकि इतनी बड़ी चुनौती आ गई थी कि कोई सारथी सफल नहीं हो पा रहा था। देवासुर संग्राम में रथ चलाने में कोई सारथी सफल नहीं हो पा रहा था, तो कैकेयी ने ये बीड़ा उठाया था, संकल्प लिया था कि मैं विजय श्री दिलाऊंगी और रथ को भी मैं चलाऊंगी और विजय श्री दिलाऊंगी। ये नारी का पातिव्रत धर्म है, याद रखना, ये पातिव्रत धर्म है। ऐसा मत कहा करो कि पतिव्रता तो वो है जो मस्तक में सिंदूर लेकर के जाती है, वो पतिव्रता है। ये तो वैधव्य लेने जा रही है, इसको आप क्यों पतिव्रता कह रहे हो? खबरदार! जो देश की सीमा में नौजवान प्राण दे रहे हैं, याद रखना उसकी पत्नी को तुम
ये नहीं कह सकते हो कि वो पतिव्रता नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? उसे ये नहीं कहा जा सकता है कि वो पतिव्रता नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं मर रहा है, वो देश के लिए मर रहा है, हजारों बहन बेटियों के सिंदूर को सुरक्षित कर रहा है। इसलिए कभी मत कहना। अगर ये बात कैकेयी के लिए कहोगे तो कौशल्या जी के लिए क्या कहोगे? बोलो भाई। कौशल्या जी ने तो कुछ नहीं मांगा था, कोई डिमांड नहीं रखी थी, लेकिन बोलो वैधव्य मिला कि नहीं मिला? कौशल्या जी को मिला कि नहीं मिला? सुमित्रो उपासनात्मिका, सुमित्रा जी के चरित्र में कितनी उज्ज्वलता है, लेकिन सुमित्रा जी को भी वैधव्य मिला कि नहीं मिला? सावधान, दशरथ जी के प्राण जाना, इसमें किंचित मात्र भी इन तीनों के पातिव्रत धर्म पर संदेह नहीं किया जा सकता है। बल्कि दशरथ जी के द्वारा जो कर्म बिगड़ गया था श्रवण के वध वाला धोखे से, वही कर्म आगे आ गया। बोलो, मृत्यु का कारण बन गया है, मृत्यु का कारण बन गया है। धोखे से ही प्राण चले गए थे श्रवण के।